हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मैथ्स में पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या होते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हम आज सीखेंगे। जिसमें हम लोग लीनियर भी देखेंगे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, वन बाय वन सब देखेंगे। देखिए बुक्स जब आप देखेंगे, जब पॉलिनोमियल चैप्टर ओपन करेंगे तो जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है ये सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है, क्यों ऐसा है और हम लोग लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए यदि हम इसको स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देते तो ना आपको लीनियर पॉलिनोमियल पता होता, इसका जीरोस क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इनका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ठीक, ये भी नहीं पता होता आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये भी आपको पता नहीं होता, कैसे जीरो फाइंड आउट करते हैं ये भी हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए बेटर क्या होता है कि पहले हम जीरोस क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक जान जाएं, जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जीरो कैसे फाइंड आउट करना है ये भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ना तो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, यानी बहुत से टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, तो जो हमारे टॉपिक अब रिमेनिंग बच गए हैं उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन आएंगे इनसे, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। अभी तक इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे। नेग्लिजिबल, जैसे कभी कभी क्या होता था, एक ग्राफ दे दिया, पूछ लेता था कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कैसा ग्राफ है। ठीक है, किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये। अभी तक ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, या फिर कभी कभी क्वेश्चन आते ही नहीं था इस टॉपिक से। ठीक है, लेकिन अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा सिलेबस कम हो गया है। ठीक है, तो जितना टॉपिक हमारे बच्चे सिलेबस में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। हम वन बाय वन चलेंगे, लीनियर पहले देख लेते हैं, देन क्वाड्रेटिक देखेंगे, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक पहले समझेंगे। और मैं आपको देखिए ये टॉपिक क्या होता है, जिसको आता है तो बहुत अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता बिल्कुल समझ में नहीं आता उनको। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके जितने भी पार्ट आए आप उनको कंटिन्यूटी में बस देखिए। ठीक है, कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको फॉलो करिए और घर पे बस प्रैक्टिस करिए। बहुत ईजी टॉपिक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आइए देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप लोगों को तो पता है लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमारा फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है। मैंने बता रखा है आपको, ax प्लस b के फॉर्म में होता है ना, इस फॉर्म में होता है। वेयर a इज कोफिशिएंट, b इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल। इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसकी डिग्री x की 1 है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जो इसका जीरो आएगा, जीरो मतलब इसका सोल्यूशन, वो हमेशा x की सिर्फ एक वैल्यू आती है। क्या आती है, एक वैल्यू। मतलब सपोज करिए x इक्वल्स टू 2 आया, ठीक है, बस एक वैल्यू आती है। ऐसा नहीं कि x इक्वल्स टू 3 भी आ गया, x इक्वल्स टू 5 भी आ गया, 2 वैल्यू, ऐसा नहीं। ये तो क्वाड्रेटिक में होता है, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू आएगी। आपको पहले तो ये समझना है। ठीक, देखिए इसको हमें ग्राफ से समझना है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, क्योंकि हमें ग्राफ दिया रहेगा उसकी हेल्प से हमें जीरो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जीरो फाइंड आउट करना। अभी तक क्या करते थे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते थे देन जीरो फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना, हमें ग्राफ दिया रहेगा तो ग्राफ की हेल्प। देखिए यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपको ग्राफ दे देगा, सपोज करिए आपको एक ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ ये दे दिया, एक ग्राफ ये दे दिया, एक ग्राफ आपको सपोज कर ऐसा दे दिया, एक ग्राफ आपको सपोज कर ऐसा दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि इन 4 ग्राफ्स जो दिए हुए हैं, गिवन 4 ग्राफ्स, आपको बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कौन सा है। एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा। एक क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको सपोज कर दे दिया ग्राफ ये, और इसमें कोऑर्डिनेट्स आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि आप बताइए कि इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ दिया हुआ है इसके जीरो क्या है। ठीक है, जीरो मतलब आंसर क्या है। तो हमें ये दो चीज़ें हम इसमें सीखनी है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में है, हमारे सिलेबस का पार्ट है ये। तो इसको हम डिटेल में जब इसमें पहुँचेंगे ग्राफ को तो वहाँ देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बेसिक क्विक बता देता हूँ कि कैसा इसमें क्या होता है। देखिए ये हमारा ग्राफ होता है, अभी सिर्फ बेसिक समझिए। ठीक है, इसमें इसको x एक्सिस बोलते हैं। ये पूरी हमारी क्या है, x एक्सिस है। ठीक, जिसमें राइट साइड में जो है इसको x होता है, जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड में x की वैल्यू निगेटिव होती है। ये पूरा y एक्सिस है, जिसमें ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है y की, इधर नीचे निगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, एक तो जो आपको ये पूरा दिख रहा है एरिया, ये पूरा जो एरिया ये वाला,
ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये होता है, इतना बस समझिए आप। ये जो हमारा है ये x और y, यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू, इसमें x और इसमें y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक, मतलब इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसमें y की वैल्यू होगी, तो जो इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएंगी दोनों पॉजिटिव आएंगी। यहाँ पे क्या होता है, x निगेटिव होता है, x क्या होता है यहाँ पे निगेटिव होता है, और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, x निगेटिव है तो निगेटिव और पॉजिटिव ऐसा बनेगा। इसमें क्या होता है, y निगेटिव होता है और x क्या है, पॉजिटिव, y निगेटिव, x भी निगेटिव, तो इसका जो बनेगा कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव बनेंगे। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव तो x पॉजिटिव और y निगेटिव ऐसा आएगा। अभी क्या मैं बता रहा हूँ, देखिए हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के साथ x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में। तो ये जो पूरा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। इतना समझिए आप। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, इसमें x पॉजिटिव, इसमें y पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, इसमें x निगेटिव y पॉजिटिव, तो x पहले लिखते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों निगेटिव तो निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ये लिख दिया हमने। ये बेसिक है हमारा मोटो, ये सब समझ रहे हैं, लेकिन मैं बेसिक आपको समझा दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, ग्राफ उसका कैसा होता है, जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं ग्राफ से। क्वेश्चन हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसको देख के समझ में लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे ग्राफ बनाते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे जो ध्यान देना वो बस समझिए। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बस आप उस पर ध्यान दीजिए। ये सपोज करिए हमारा एक ग्राफ है, ठीक, और इसका जो सॉल्व करने के बाद जो हमारा ग्राफ ड्रा हुआ वो सपोज करिए ऐसा ड्रा हुआ, ये ऐसे ड्रा हुआ। ठीक है, ये हमारा ड्रा हो गया। और सपोज कि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो हमें गिवन है, तो सपोज करिए यहाँ को जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 5/2 0, पहले x लिखते हैं बाद में y। एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपका आया, वो मैं देख के लिख दे रहा हूँ, मेन जो मैं समझाना चाहता हूँ बस आप उतना समझिए। इसको मैं देख के लिख दे रहा हूँ, इसको मान लीजिए लिखा हुआ है 4 3, ठीक है, और इसको मैं लिख लेता हूँ, ये सपोज करिए यहाँ पे y निगेटिव और x, ठीक है, तो y निगेटिव होगा तो x 0 है इसमें, और y कितना मान लीजिए -5 दिया हुआ सपोज करिए, ये हमारा आ गया। ये मैंने रैंडम लिख लिया है, बस आपको मैं जो समझा रहा था उतना समझिए। हमेशा ध्यान रखना है जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारा, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब वो ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, कैसा बनेगा, ऐसा या फिर ऐसा। ठीक, एक ग्राफ ऐसा भी बन सकता है ऐसा, और ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब मैं समझ तो आ गया कि हम पहचानेंगे कैसे लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो समझ में आ गया। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है कि जीरो कैसे फाइंड आउट करें, क्या ये हमारा जीरो है, क्या ये जीरो है हमारा, या ये जीरो है। तो ध्यान रखना है क्योंकि ये जो हमारा पूरा जो है पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है वो x के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। यानी ध्यान रखना जहाँ पे ही x, ये जो ग्राफ है हमारा जहाँ x एक्सिस पे कट होता है, तो जो x की वैल्यू होती है, जो ये क्या है हमारा, एक x है और एक ये y है ना, तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ये लीनियर है तो एक ही जीरो होगा, तो यानी इस ग्राफ का जो जीरो होगा क्या होगा, जो जीरो होगा वो कितना होगा, 5/2 होगा। सिर्फ क्या होगा, 5/2 होगा, जीरो नहीं होगा, एक ही आंसर आएगा। अब 4 क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे इसमें दोनों वैल्यू आ रही हैं। क्या आ रही हैं, दोनों वैल्यू, इसमें ये x भी है और इसमें y भी है। क्योंकि लीनियर है, y हो नहीं सकता, तो ये तो सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक,
यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे y है नहीं, सिर्फ x है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन 5/2 ही होगा। तो ध्यान रखना है लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ जहाँ पे भी x एक्सिस को कट करे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों नहीं हो सकता। सपोज करिए यही क्वेश्चन हमारा इस टाइप का दिया होता, सपोज करिए क्वेश्चन हमारा इस टाइप का होता है, f ऑफ y इक्वल्स टू दिया होता 2y - 5, इस टाइप पे होता। तो अब हमारा सोल्यूशन ये नहीं होता, अब क्योंकि ये y के फॉर्म में है, किस फॉर्म में, y के फॉर्म में, और एक ही आंसर आएगा। तो y एक्सिस हमारी ये है, ठीक है, ये क्या है हमारी y एक्सिस है। तो y एक्सिस में जहाँ पे कट करेगा तो इसका सोल्यूशन फिर ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5। क्या होगा इसका जीरो, जो क्या हो जाएगा, -5 आएगा। फिर ये नहीं होगा, फिर ये होगा, ठीक है। जीरो दोनों नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, लीनियर है, ध्यान रखना लीनियर डिग्री 1 है, तो एक ही होगा -5, फिर ये नहीं होगा, ठीक है। कहने का तो समझ में आ गया आपको। तो हम लोग यहाँ से क्या समझ लिए, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन है। तो आज आपको यदि क्वेश्चन आ गया कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक ऐसा दे दिया, एक ऐसा दे दिया, एक ऐसा दे दिया, आपसे पूछे इनमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, तो समझ जाएंगे कि स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जीरो फाइंड आउट करना है। तो यदि x के फॉर्म में है तो x एक्सिस पे जहाँ पे भी कट हो रहा उसका जो कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू होगी वही उसका क्या होगा, 0 होगा। ध्यान क्या होगा, 0 होगा। सपोज करिए यदि वैल्यू ऐसा होता, यही वैल्यू क्या होती, एक मिनट, सपोज करिए ऐसा होता है f ऑफ x इक्वल्स टू -2x - 5 या कुछ भी होता है, लेकिन ये जो x का वैल्यू है वो निगेटिव में होती। तो जो इसका ग्राफ है फिर ये शायद ऐसा बनता, ठीक है, ऐसा बन जाता। कैसा बनता, ऐसा बनता। तो उस टाइम में जो हमारे यहाँ पे सपोज करिए मान ली वैल्यू होती -3 0 आता, तो -3 इसका आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 0, मतलब 0 इसका एक होगा, -3 बस होगा, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो हम लीनियर पॉलिनोमियल पहचानते हैं उसके सबसे बड़ा जो सिंबल होता है पहचानने का, जो इंडिकेशन होता है, क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ये आप सब 11th में पढ़ेंगे, वो होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। तो हमेशा पहचाना लीनियर पॉलिनोमियल जो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। जीरो क्या होगा, जीरो वो होगा जहाँ पे x एक्सिस पे जहाँ पे कट करे, तो x की जो वैल्यू होगी वही इसको क्या होगा, 0 होगा। लीनियर है इसलिए एक ही 0 होगा। तो अभी तक आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर अब आप इसमें पूछेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करना हम नेक्स्ट क्लास में इसमें जब हमारे इस टॉपिक में आएंगे तब देखेंगे। सपोज़ कि आपको सीखना है फिर भी नहीं समझ, अभी आगे आपको सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं आपको करना भी सिखा दूंगा। अभी जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं वहाँ पर तो सीखेंगे ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मेन है हमारा, उसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी है। इसके बाद फिर देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तब तक इसको समझिए, सॉल्व करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक थैंक यू।